में। और अब आपको ले चलता हूं इस सबूत की तरफ जो यहां आप नीचे की तरफ यहां स्क्रीन में देख रहे हैं। पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से, और अब आप देखिए ये सबूत यहां आप देख रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, लेकिन नीचे आप जो देख रहे हैं वो हाथी का धड़ जो है वो दिखाई दे रहा है। सिर उसका हटा दिया गया है, सिर उसका ध्वंस कर दिया गया है, सिर अब उसका धड़ दिखाई दे रहा है। और अब देखिए यहां पर इस खंडित मूर्ति का हिस्सा दिखाई दे रहा है, हाथी का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसका धड़ दिखाई दे रहा है, और ऊपर की तरफ वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको वो अपनी सूंड से संभाले हुए था। इसको और बेहतर तरीके से समझना और देखना है तो जरा इस टच पैनल की तरफ आइए और यहां पर आपको और क्लियर मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बल्कि मैं जूम करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये यहां पर देखिए, ये हाथी का आपको ट्रंक दिखाई दे रहा है और ये हाथी के आपको पैर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जरा, ये हाथी का बल्कि आपको कान दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला उसका जो पैर है वो दिखाई दे रहा है, और ये जो पीछे के दो पैर होते हैं उनमें से एक पैर जो है, क्योंकि प्रोफाइल है इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये पूंछ दिखाई दे रही है, लेकिन सूंड वाला हिस्सा इसका टूटा हुआ है। अब आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी, विष्णु जी, शंकर जी, पार्वती जी जैसा आप इन मूर्तियों को या इन अपनी आकृतियों को अपने मस्तिष्क में लेकर चलते हैं, उसी तरीके से इन आकृतियों को भी साथ में लेकर चलते हैं। मसलन आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा के समय हाथी का साथ में उसकी स्थापना, उसका क्या महत्व है। आप ये भी जानते हैं महालक्ष्मी का जब व्रत किया जाता है तब लक्ष्मी को आसन के तौर पर वहां गज रखा जाता है, और यहाँ महामंडलेश्वर जी भी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ आ जाएं और साथ में अपनी बात कह रहा हूँ। जब माँ भगवती जगदम्बा लक्ष्मी का चित्र होता है तो आप देखेंगे दोनों तरफ से हाथी अभिषेक करते हुए दिखाई देते हैं। अभिषेक होता है, उस वो कलश पकड़े होते हैं अपने सूंड से, कलश पकड़े तो जल का प्रवाह। असल में वही था यहाँ पर, यहाँ पर वही कलश, ये कलश है और ये सूंड में अपने पकड़े हुए, ये बिल्कुल वही है। इसको खंडित करने कोशिश तो की, पर कहां तक करोगे। मैं ही कह रहा हूं, और जो आपने पहले मंत्र दिखाया था, जब आप मंत्र पढ़ेंगे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युमोक्षीमामृतम, तो यजा शब्द जो आता है मुझे लगता है आप जो उसमें जा या ये साथ में आ रहा है उसके आसपास का कुछ निसंदेह वो उसी मंत्र से मिलता जुलता कोई। आप ये कह रहे हैं क्या कि जो हम भगवान शिव के रुद्राभिषेक के समय रुद्री का जो पाठ करते हैं, रुद्री की भाषा है, आज भी आप रुद्री की भाषा पढ़ेंगे ना तो सामान्य को व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा। उस वो भाषा और जो लिखी हुई भाषा लगभग मिलती जुलती है, तो वो भाषा उसके करीब, उस लिपि के करीब है जिसमें रुद्री लिखी गई है। तो ये कितना पुरातन है, कितना प्राचीन है, हजारों वर्ष पहले। और ये यहां पर ये सब करने के बाद ये दलील दी गई है कि हमारी तो 1000 साल पहले से यहां मस्जिद थी और किसी चीज को तोड़कर हमने मस्जिद बनाई हो, ऐसा नहीं है। खैर ये अदालत की बात है, वहां दी गई बात है, अदालत उसको देख रही है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये है गज, ये है हाथी, लक्ष्मी जी के दोनों तरफ खड़े हुए हाथी आपने हर तस्वीर में देखे होंगे। उनकी सूंड में कलश भी देखा होगा, कलश से वो अभिषेक कर रहे होते हैं, ये भी देखा होगा। और यहां पर ऐन वही था। और ये मैं किसी मंदिर के संदर्भ में आपको नहीं बता रहा हूं, ये उस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता रहा। एक तो ज्ञानवापी के साथ मस्जिद कहा जाना ये बेमेल लगता है, लेकिन यहां साथ में ये भी देख लीजिए आप कि यहां बहुत क्लियर कट आपको हाथी दिखाई दे रहा है और साथ में आपको कलश दिखाई दे रहा है, और ये वहां का, और ये तोड़ा गया है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसको तोड़ा गया है, कोशिश की गई है कि इसको तोड़ा जाए, लेकिन सूंड वाला हिस्सा, सिर वाला हिस्सा टूट गया है। बाकी का जो बच गया है वो अपने आप में यह पर्याप्त रूप से बता रहा है कि यहां क्या था। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं इसमें, क्योंकि अली कादरी साहब कुछ कहने के लिए उद्यत हैं, उनको बुलाना चाहता हूं। बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? देखिए सर, ये सारी चीजें देखने का मकसद और आपके चैनल में आने का मकसद यही है कि अब तक के जो कुछ भी हमारे पास कंट्रोवर्सी चल रही थी, ज्ञानव्यापी का और मस्जिद का जो विवाद हो रहा है, मस्जिद कमेटी तो अपना काम कर रही है, वो जो कुछ भी कोर्ट में अपने चीजें रख रही है, लेकिन मैं एक चूंकि एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, एक अपनी कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो कल के दिन ऐसी कोई बात हम चाहते हैं कि अगर ऐसे चीजें जो सामने आ रही है, और हमने तो शुरू से एक बात कही थी कि संवाद के जरिए कुछ बात की जाए, तो अगर ऐसी कुछ बातें आती हैं और हम देखते हैं तो हम अपनी जबान से ये बात कम्युनिटी में बोल सकते हैं कि भाई हमने आंख से बहुत सारी चीजें देखी है और हम इसको जो है पॉलिटिसाइज होना नहीं देना चाहते। इसका और आगे इसमें मसले मसाइल बढ़े, और मैं ये मानता हूं कम्युनिटीज में जो है, ये मैं मानता हूं, और इसीलिए ये कपिल सर कह रहे थे कल कि आपको इसको मस्जिद पक्ष और मंदिर पक्ष कहना चाहिए, आपको हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो चाहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो
ये स्पष्ट दिखाई देता है कि क्या है। और ये अगर पूजा स्थल रहा है तो पूजा करने के लिए हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर अब उनको भी कैसे इग्नोर किया जा सकता है जो इस मामले को लेकर अदालत तक पहुंचे। नहीं, एक बात बोलूं, इस्लाम की हमारी अपनी बेसिक्स में ये चीज शामिल है कि हम किसी की भी इबादतगाह पर कब्जा करके अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते। अब अगर ये तमाम चीजों को हम देख रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं तो महामंडलेश्वर हंस क्यों रहे हैं? वो तो हंसेंगे ना, वो इसलिए हंस रहे हैं, मैं उसकी वजह बताता हूँ हंसेंगे कि अगर इस्लाम में ये बात कही गई तो हिंदुस्तान में यही क्यों हुआ? कहते हैं दूसरे के मंदिर में, तो आप उनका जवाब भी लेंगे। हर दावे को मंडलेश्वर जी के जो है पूरा नहीं किया जा सकता। ये जो चीजें आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपके एक चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह कह सकता हूं कि कुछ ऐसी चीजें वहां से निकल रही है जिसकी वजह से हमारे, जैसा औरंगजेब के ऊपर इस बात का इल्जाम है कि उन्होंने ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया था। अगर औरंगजेब ने ऐसी गलती की है तो उसको हमें ढांपने की जरूरत। बहुत सुंदर, इसके लिए हम इसके लिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। इसके लिए अभिनंदन होना चाहिए। देखिए यहाँ करतल ध्वनि से अभिनंदन हो रहा है। और रहा सवाल के मस्जिद कमेटी वहां पर कोर्ट में क्या पेश करेगी क्या नहीं करेगी, वो सब वक्त पर मालूम होगा। लेकिन हम ये तमाम चीजें देखने के बाद, तमाम चीजों को देखने के बाद, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ये कहूंगा कि हमको संवाद करना चाहिए। संवाद करें, क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो। और अभी तो आपने अली कादरी साहब ये मानिए कि फिल्म आधी देखी है, कम से कम वो फिल्म जो हमारे पास है, और वो जो फिल्म नहीं है वो तथ्य है, वो फैक्ट्स हैं, लेकिन यहां तस्वीरों के जरिए हम रख रहे हैं, इसलिए हम उसको फिल्म कह रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, यकीन जानिए आने वाले वक्त में, अभी कुछ देर में आपके सामने और जो रहा साहब भ्रम होगा उसको दूर कर देगा।